हाय एवरीवन, वेलकम टू VXP क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशंस क्लास 9th का हम लोग एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशंस कर रहे हैं। ठीक है, आपको अगर कभी भी डाउट हो तो VXP क्लासेस पे आना, क्वेश्चन नंबर से आपको सारा सॉल्यूशंस मिल जाएगा। ओके, ये हमारा चैप्टर 2 का पोलिनोमियल्स है, उसका हम लोग सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके हमें इस जो हमारा जो नंबर है इसका हमें प्रोडक्ट को पता करना है। ओके, ये हमें प्रोडक्ट पता करना है। ठीक है, सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके हमें। तो आ जाओ हम लोग सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है x+4 इंटू x+10। ओके, इसका हम लोग सुटेबल आइडेंटिटी पता करते हैं कि इसका हमारा सुटेबल आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, हमारा जो इसका सुटेबल आइडेंटिटी है वो है x+a इंटू x+b इज इक्वल टू ये हमारा होता है। ठीक है, लेकिन आता कैसे ये भी आप लोग जान लो। ठीक है, ये सुटेबल आइडेंटिटी आता कैसे है, इसको अगर इस x को ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हम x को पहले x वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई किए, उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए, तो हमें जो मिला वो है x² प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई x²। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ये bx होगा। उसके बाद सेम इसी तरह हम लोग को ax मिलेगा। उसके बाद अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ab मिलेगा। तो इस x² प्लस bx प्लस ax प्लस ab, यहाँ से x² तो एज इट इज आ गया। ठीक है, जो है x² आ गया। ये दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लिए। उसके बाद a प्लस ए बी प्लस में बी बी प्लस में तो a प्लस बी हो गया। ठीक है, प्लस प्लस ए बी हमारा तो है ही लास्ट में ए बी, ये हमारा क्या हो गया ए बी। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया सुटेबल आइडेंटिटी। आपको ये आइडेंटिटी याद कर लेना है। अगर याद नहीं रहा एग्जाम में तो एक बस कहीं पे रफ करके लिख के आपको ये कर लेना, ये वाला दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपको सुटेबल आइडेंटिटी मिल जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चंस बनाना है सुटेबल आइडेंटिटी के ही वैल्यू से, तब आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, आ जाओ हम लोग अब इसका सॉल्यूशंस करते हैं। सिंस अब हमें पता है, हमें ये वाला आइडेंटिटी पता है x+a इंटू x+b, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हम इसमें इतना का प्रोडक्ट ये होता है, तो इसमें अब हम पता करेंगे कि a कौन सा है। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 4 है, एंड b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है 10 है। तो इससे हमें क्या पता चल गया, a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 10 है। अब हमें क्या करना है कि ये वाले में इसको बस इसमें वैल्यू रखना है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर x² प्लस ए हमारा क्या है 4 है, बी हमारा क्या है 10 है। उसके बाद x तो एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, ए क्या है हमारा 4 है इंटू बी क्या है हमारा 10 है। तो अब हमारा जो होगा x² प्लस 14x प्लस 40, ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशंस। ये हमारा पहला का आंसर। ठीक है, ये हमारा पहला का आंसर। आज हम लोग दूसरा देखते हैं। ओके, दूसरा वाला क्या कह रहा है, x+8 इंटू x-10। ओके, यहाँ पे -10 लिखा हुआ है, इसका भी हम लोग सुटेबल आइडेंटिटी पता करते हैं। इसको भी हम सेम इसी तरह करेंगे, यही वाला सेम आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे, x+a इंटू x+b। लेकिन कंडीशंस क्या होगा कि हम लोग इसको सेम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, लेकिन x+8 इंटू x-10 है, तो हमारा a इज इक्वल टू तो साफ दिख रहा है 8 है। ठीक है, लेकिन b इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे -10 ले लेंगे। -10 हम कैसे ले रहे हैं, ठीक, ये वैल्यू हम कैसे ले रहे हैं ये देखो। ठीक है, अगर हम -10 लेते हैं, ठीक है, जैसे x प्लस ये वाला वैल्यू x+b है। ठीक है, अब हम अगर x+b के x को प्लस b के जगह पे -10 रखेंगे तो क्या हमें x-10 नहीं हो रहा है, ये हो रहा है ना। तो इसी तरह हम लोग जो है इस वजह से b इज इक्वल टू क्या ले लिया -10। ओके, अब हम इसी वैल्यू में इसको हम लोग इसको वैल्यू में आंसर डाल देंगे। ठीक है, हमें पता है x+a इंटू x+b इज इक्वल टू होता है x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, तो सिंस हमें a हमें क्या है, a हमारा है 8 एंड b इज इक्वल टू क्या है हमारा -10 है। तो अब हम सिंपल हमें वैल्यू पुट करना है, x² तो एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, a हमारा 8 है, b हमारा -10 है। उसके बाद x प्लस a क्या है हमारा 8 है, b हमारा क्या है -10 है। तो उसके बाद x² प्लस 8 -10 करोगे तो क्या होगा -2x होगा, -2x। ठीक है, और उसके बाद फिर ये करोगे 10 इंटू -10 8 इंटू -10 करोगे तो क्या होगा -80 होगा।
तो ये हमारे से जहाँ से जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x माइनस 80, ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ओके, ये हमारा सेकेंड वाले का आंसर है। आ जाओ हम लोग अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला क्या कह रहा है, 3x+4 इंटू 3x-5। इसको भी हमने क्या करना है, हमें सुटेबल आइडेंटिटी से हेल्प से करना है। इसको भी हम सेम आइडेंटिटी से करेंगे। अगर हम 3x को, अगर y इज इक्वल टू 3x अगर हम इसको मान लिए, ठीक है, सिंस हम x इज इक्वल टू 3x क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि इससे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, एक ये y हो गया, ये 3x को एक हम दूसरे एक y को y के नाम से जान लिए। ठीक है, तो क्या हम इसको, ये हमारा हो जा रहा है, देखो ये y हो जा रहा है, ये हमारा a हो जा रहा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा y हो जा रहा है, ये हमारा b हो जा रहा है। तो क्या क्या देखो, ये वाला टर्म ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा तुम्हें, y प्लस ए इंटू वाई माइनस बी, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। तो हम सेम इसी तरह ऐसी ऐसी आइडेंटिटी पे करेंगे, y प्लस ए इंटू वाई 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 प्लस बी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा x, बस सिंपल x के जगह पे मैंने y कर दिया। y क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे x इसमें ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3x एंड a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -5 है तो हम इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, b इज इक्वल टू -5 ले लेंगे। ठीक है, -5 ले लेंगे, तो ये हमारा जो आइडेंटिटी है ये वाला इसमें सुटेबल हो जाएगा, b इज इक्वल टू -5। क्योंकि देखो इसमें हम पुट करके भी देखते हैं, y इज इक्वल टू क्या हमने माना 3x, a इज इक्वल टू क्या माना +4, ठीक है, b इज इक्वल टू क्या हमने माना 3x। ओके, और उसके बाद फिर सॉरी y इज इक्वल टू 3x माना, b इज इक्वल टू हमने क्या माना है -5, यहाँ पे -5 करोगे तो ये हमारा सेम मिल रहा है ये वाला। तो अब हम इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी। ओके, ये हमारा आइडेंटिटी होता है वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस बी वाई प्लस ए बी। तो हमारे यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू क्या है 3x है, a इज इक्वल टू क्या है, a हमारा क्या है, a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू -5। ओके, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू -5, ये हमारा वैल्यू है। अब इसमें हमको वैल्यू, बस वैल्यू को हम लोग पुट करना है। ओके, इसमें हम लोग को वैल्यू पुट करना है, ये वाला कंडीशन है, और इससे इसका जो सॉल्यूशन होगा दोनों का प्रोडक्ट ये हो रहा है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करना है, तो वाई स्क्वायर, तो हमें y इज इक्वल टू क्या हमने माना 3x, तो 3x का स्क्वायर। ओके, अब प्लस a हमारा क्या है 4, b हमारा क्या है -5, तो यहाँ पे क्या करो -5, उसके बाद मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 3x, तो 3x मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, प्लस a कितना है 4 इंटू b कितना है -5, ये हो गया हमारा, ये क्या हो रहा है सॉल्यूशन। ओके, तो 3x स्क्वायर, 3 को स्क्वायर करोगे तो 9, x को स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 4 -5 यानी -1 इंटू 3x। ओके, इंटू इसको करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये इंटू है। ठीक है, ये 4 इंटू -20, ये क्या हो जाएगा -4 इंटू 5 -5 इज -20। ओके, ये -20 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, 9x स्क्वायर माइनस 3x -20, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड वाले का आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है फोर्थ वाला कह रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर -3/2। इसको तो मान लो वाई स्क्वायर को हमने a माना और ये हमने b माना, तो ये तो हमारा फिर a हो गया, ये भी 3/2 हमारा b हो गया। तो यहाँ से तो साफ दिख रहा है y प्लस ए इंटू वाई माइनस बी, यानी ये हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा सुटेबल आइडेंटिटी। आज हम लोग इसका सुटेबल आइडेंटिटी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a इज इक्वल टू हमारा क्या होगा वाई स्क्वायर, b इज इक्वल टू 3/2। तो अब हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, b इज इक्वल टू 3/2। तो a को करोगे तो वाई स्क्वायर तो करोगे तो इसका जो हमें आता है क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारा क्या है वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर कर दो, माइनस बी हमारा क्या है 3/2 का स्क्वायर कर दो। तो आपको पता होना चाहिए y के पावर m, ठीक है, इंटू n करोगे तो ये होता है
y पावर mn। ओके, तो यहाँ पे 2 और 2 है तो दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सिमिलरली। तो y पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 करोगे 4 माइनस यहाँ पे देखो ये अगर जो है इस ऊपर में भी स्क्वायर अगर है इसमें तो 3 का स्क्वायर भी होगा 2 का स्क्वायर भी होगा, तो क्या हो जाएगा y के पावर 4, 3 का स्क्वायर इज 9 और y 2 का स्क्वायर इज 4। ये क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, उसके बाद हमें जो नेक्स्ट वाला है फिफ्थ नंबर 3 माइनस 2x और उसके बाद फिर 3 माइनस 3 प्लस 2x। ओके, तो इसको हमने चलो इसको हम लोग a माने, ये हमारा क्या हो गया b हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया a हो गया, ये भी हमारा क्या b हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा क्या हो रहा है सुटेबल आइडेंटिटी, हमारा जो सुटेबल आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारा सुटेबल आइडेंटिटी है। अब इसी आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको ये तो पता है ना कि मल्टीप्लाई में 3 प्लस 4 लिखो या फिर इसको 4 प्लस 3 लिखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों ब्रैकेट के अंदर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा a इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर, b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू 2x है तो 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब क्या हुआ 9 माइनस 4x स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और हमारा सुटेबल आइडेंटिटी क्या है, ये हमारा है सुटेबल आइडेंटिटी। ओके, ये हमारा सुटेबल आइडेंटिटी। उसके बाद भी अगर कहीं डाउट रह गया हो तो कमेंट करना, ठीक है, और लाइक करना और शेयर करना। और थैंक यू फॉर वाचिंग और सब्सक्राइब करते हुए जाना ब्रदर, सब्सक्राइब जरूर कर देना बड़े भाई के लिए। बाय बाय।